हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें जो आज का लेक्चर होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हम बात करें तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटीज़ की। आपने अलजेब्रा में भी पढ़ा होगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिसे हम फार्मूला के नाम पे जानते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये सारी क्या थी, अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से जानी जाती थी। इसका मतलब क्या होता था, ये फार्मूला है, मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है भाई। तो आइडेंटिटीज़ की यदि हम बात करें, सिर्फ हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो आइडेंटिटीज़ को ही हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। तो आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है। क्या होती है भाई? तो आइडेंटिटी एक इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है भाई, एन इक्वेशन विच इज ऑलवेज ट्रू। उस इक्वेशन को हम क्या नाम देते हैं भाई? तो उस इक्वेशन को हम नाम देते हैं आइडेंटिटी। जैसा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं उसी तरह से अब ये वैसे ही आइडेंटिटी का हम यहाँ पर आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं, किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में, जिसे हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है भाई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की यदि हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी ऐसी यहाँ पर बोले कि इक्वेशन है जो कि अपने हर एक वेरिएबल के लिए क्या होगी? ट्रू होगी। वेरिएबल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल होता है। एंगल क्या करता है? एंगल क्या होता है? वेरी होता है, जिसकी वजह से उसकी चेंज वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एंगल होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जब भी हम बात करेंगे, इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसी इक्वेशन जो कि अपने वेरिएबल के लिए ऑलवेज क्या होगी? ट्रू होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो सबसे मोस्ट या कॉमनली यूज्ड जो है वो केवल 3 ही आइडेंटिटी हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और उनका हम यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, मोस्टली यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम बात करें तो वो 3 है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी साइन और कॉस में है, जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, ये बहुत फेमस है, पता होगा आपको, सब कुछ पहले से भी है। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की तो वो बनता है, क्या बनता है? टेन और सेक में होता है, और वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो बनता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है। और यदि मैं तीसरे की बात करूं तो थर्ड वन इज कोसेक और कॉट में है, और वो बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 3। अब हम बात करेंगे इसमें एक एक की अलग अलग। ठीक है भाई, कि इसका मतलब क्या है, इसका हम यूज क्या करेंगे, या इसको कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखना भाई ध्यान से, उसके बाद हम इसका यूज भी समझेंगे। बट यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। यदि मैं इसको राइट साइड एक क्वांटिटी को भेजूँ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। या फिर इसको यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की जाए तो ये है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम याद रख सकते हैं। दूसरे यदि रिजल्ट की हम बात करें, ठीक है भाई, तो आप जैसे हमने कॉस को एक साइड भेजा, आप साइन को एक साइड भेज सकते हो। तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। जैसे इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बात। तो ये दो यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमें याद रखना है। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, तो हम भी यहाँ भी चाहते हैं कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म जनरेट करें। तो उसके लिए आपको पता है कि एक क्वांटिटी इधर स्क्वायर है, दूसरी इधर स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, हम एक को दूसरे साइड भेजते हैं, है ना। अब यहाँ पे 1 को भी आप भेज सकते हो और 10 स्क्वायर को भी भेज सकते हो, लेकिन मेन जो रूप से है जिससे हमें याद रखना है या जिसका यूज हम क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, क्वेश्चन के बीच बीच में करेंगे, उसमें क्या आता है? 10 को ही हम उस साइड भेज देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट के नाम पे बात करें तो ये बन जाता है, यदि उसको मैं उधर भेजूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई। इसको यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरफ से आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक बात है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है, तो एक को मैं दूसरे साइड भी भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक बात है भाई। सिमिलरली यदि आपसे बोला जाए कि आप यदि दूसरे वाले को एक साइड भेजते हो यानी कि राइट साइड, तो बन जाएगा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। क्लियर बात है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन के टाइम पे। कैसे भाई, यदि आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कोई वैल्यू दी है, जैसे मान लेते हैं के दी है, मान लेते हैं के गिवन है, यहाँ पर मान लेते हैं हम कि इसकी वैल्यू क्या गिवन है, के गिवन है। केवल इतनी बात आपके सामने दे दी गई। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू, बाकी हम क्वेश्चन में बहुत यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यदि के है या फिर 3 है 4 है 2 है कुछ भी है, और आपसे पूछ दिया कि बताओ भाई साइन थीटा क्या होगा, बताओ भाई साइन थीटा क्या होगा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन क्या है कि हम क्या करें कि इन दोनों को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में लिखें, फिर वहां से उसको सॉल्व करें। आप इसको सेक को चेंज करोगे तो 1 बाई कॉस, टेन को चेंज करोगे तो साइन बाई कॉस, साइन भी आ गया कॉस भी आ गया, फिर ये दिक्कत खड़ी करेगा आपके सामने। फिर आप यदि उस तरह से सॉल्व करते हो साइन को कॉस में बदल के, तो फिर बहुत यहाँ पे झोल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आइडेंटिटी के इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। कैसे भाई, हमें पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यदि दिया है और यही सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की बात करें या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, इसी के रेसिप्रोकल के इक्वल। तो क्या यहाँ से मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि सेक और टेन में है उसका यूज करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 बाई के हो जाएगा। और जैसे ही हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है, दूसरी इन्फॉर्मेशन हमने लिख लिया बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन बिटवीन सेक एंड टेन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ 10 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा में एक सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही सेक थीटा की वैल्यू आई फिर तो काम खत्म। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपके पास है तो आप राइट ट्रायंगल बनाएंगे वहां से तीनों साइड, उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहां पर इसका यूज है इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट का, तो ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी हम क्वेश्चन में बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए आगे कुछ और इसमें बात करते हैं थर्ड वाले की। ठीक है भाई, चलो तो ये तो इसके लिए हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ लिख लिए। सिमिलरली यहाँ भी हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट की यदि बात करें तो देखना भाई, यदि इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात करें तो हमने 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात यहाँ कर ली। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ भी वही हो जाएगा। इसको यदि राइट साइड भेजते हैं तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि अप्लाई करते हो आप तो कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा। यहाँ भी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आप लिख सकते हो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसके भाई, तो ये रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। बात ठीक है भाई, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के। या फिर मैं बात करूं कि माइनस वाला प्लस के रेसिप्रोकल है या प्लस वाला माइनस के रेसिप्रोकल है, कोसेक माइनस कॉट थीटा ये रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की। ठीक बात है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें याद रखना है, हमें इन्हें क्वेश्चन में यूज करना है। अब हम मेन बात करेंगे, ये तो चलो इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात रही, इनका प्रूफ क्या है, हम कैसे इन्हें प्रूव करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई कहाँ से, तो बस हम वहीं चलेंगे अपने बेसिक पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। किसके लिए हम पढ़ते थे, तो राइट ट्रायंगल के लिए पढ़ते थे। इसका मतलब राइट ट्रायंगल की ही मदद से हम इन्हें प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं भाई, है ना। सबसे फर्स्ट वन ही है, या फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो भाई, सबसे पहली की बात करें तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट वाली है। और यदि मैं बात करूं सेकंड के लिए तो वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और यदि मैं थर्ड की बात करता हूं तो वो है 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन आइडेंटिटी हो गई भाई। अब यदि मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या करना है, राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल आपको पता है, राइट ट्रायंगल की यदि जैसे ही हम बात करते हैं, राइट ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं तो देखना भाई, राइट ट्रायंगल की यदि बात की जाए तो ये राइट ट्रायंगल है, इसको मैं नाम दे दूं ABC, और इस एंगल को यदि मैं थीटा नाम दे दूं तो इसके रिस्पेक्ट में आपको पता है कि ये तो हाइपोटेनस साइड है, इसके रिस्पेक्ट में ये साइड बेस हो गई और ये साइड क्या हो गई भाई, परपेंडिकुलर हो गई। इतना करने के बाद मैं यदि आपसे पूछूं कि चलो हमने क्या पढ़ा था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की थी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की यदि हम बात करेंगे, यहाँ से तो किया था हमने। अच्छा, ये राइट ट्रायंगल है तो यहाँ से पाइथागोरस तो अप्लीकेबल है। यदि पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करते हो तो सबसे बड़ी साइड यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा ये रिजल्ट तो सबके लिए मान्य है। क्या है भैया? ये रिजल्ट सबके लिए मान्य है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम है। अच्छा, यदि ये पाइथागोरस थ्योरम है तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि भाई इसी रिजल्ट में आप क्या करो, तो इसी रिजल्ट में आप एक बार क्या करो, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड। क्यों भाई? क्योंकि हमें 1 बनाना है। इसका मतलब 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तीनों साइड है हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, इसका मतलब एक को 1 यदि बनाना है तो मुझे उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूं। इसकी मैं बात करूं तो इसमें डिवाइड कर देता हूं किससे, एक बार मैं क्या करूंगा, डिवाइड, है ना, डिवाइड बाई 1 बनाना है तो एच स्क्वायर से एक बार मैं डिवाइड कर देता हूं इसमें। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा एच अपॉन में एच, या फिर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर ही लिख लीजिए। एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई, तो बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए तो आप कहोगे सर यहाँ तो 1 बन गया और यहाँ बन गया b अपॉन में h का स्क्वायर प्लस सिमिलरली यहाँ की बात करें तो p अपॉन में h का स्क्वायर। अच्छा, b अपॉन में h क्या होता है बताओ? b अपॉन h, b और h क्या होता है? क्या ये cos थीटा के बराबर होता है? बिल्कुल होता है। हमने पढ़ रखा है कि क्या पढ़ रखा है कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो जो है वो किसके बराबर होता है भाई? तो ये होता है cos थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा के बराबर होता है तो उसका स्क्वायर यानी कि ये sin स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई है। ठीक है भाई, अब ये काम करते हैं, इसी में मैं क्या करूंगा, तो इसी में मैं कर देता हूं एक बार अगेन डिवाइड, किससे भैया? दूसरे से, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर से कर देता हूं, है ना भाई? बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं इसको। तो यदि आप बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आ गया h अपॉन में b का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 1 बन गया प्लस यहाँ पर p अपॉन में b का स्क्वायर। ये भैया कितना बन गया? तो देखो हाइपोटेनस और बेस का क्या सेक होता है? बेस हाइपोटेनस का रेशियो सेक होता है। तो बेस और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा? तो ये बन जाएगा कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि सेक, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बना भाई? 1 प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है, आपको पता है। तो इसका स्क्वायर किसके बराबर बन जाएगा? तो वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर बन जाएगा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये भी प्रूव हो गया। सिमिलरली अब एक बार कौन सा साइड बचती है? तो p बचती है, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अगेन इस वाले की मैं बात करूँ तो यदि मैं डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर करूंगा तो ये एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। बात ठीक है भाई? अब यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो ये है एच अपॉन में पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन में पी का स्क्वायर, और ये क्या बन गया? 1 बन गया। अच्छा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर देखें भैया, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? कोसेक बन जाएगा ना, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये बन गया बेस और परपेंडिकुलर कॉट होता है, आपको पता है। तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। तो आप देख पा रहे हैं इजीली हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते ही हम इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ हमने देख लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मेन हमें याद क्या रखना है? इनके रिजल्ट को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में हम उनकी हेल्प लेने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही आप देख पा रहे हो कि सर ये तो दिख रहा है इसमें एंगल गिवन है और इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ दिख रहा है ऐसा करके, तो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, इसलिए क्वेश्चन यहाँ रखा गया होगा। चलिए भाई, तो आगे देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको देख पाते हैं, देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है उसका यूज कैसे कर पा रहे हैं। देखो भैया, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, हमने क्या बोला था, यदि इनकी वैल्यू ये देखो 54 36 वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर ढूंढते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री की पेयर की यदि बात करोगे तो ये 54 है और ये 36 है। देखो आप इनका सम करोगे आप तो 90 बन रहा है क्या, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि इनमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट यूज करना है। सिमिलरली यहाँ पे 90 बन रहा है, साइन स्क्वायर 38 52 यहाँ पे 90 बन रहा है, 45 की तो वैल्यू हमें पता ही है, 17 और 73 यहाँ पे पेयर बन रहा है 90 का, और 1060 की वैल्यू तो हमें पता है भैया, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, बाकी किसी की वैल्यू तो पता है नहीं, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर बना दिया। और एक काम करते हैं, मैंने बोला था आपको कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर बनाने के बाद आपको उन दोनों में से केवल एक को चेंज करना है, एक को नहीं, एक को छेड़ना नहीं है, दूसरे को छोड़ना नहीं है, तो भैया बदल दो। यहाँ पे देखो सेक और कॉट है ना, तो चलो हम एक काम करते हैं, सेक को बदल देते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर, क्या इसको मैं यदि लिख दूँ 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, 54 ही होता है इसकी वैल्यू। माइनस का क्या है भैया, तो ये है कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, तो वो लिख दिया, डिवाइडेड में यहाँ पर बन गया है कोसेक स्क्वायर, चलो मैंने इसको भी बदल दिया, 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री 57 के बराबर ही होता है, तो मैंने यही लिख दिया। यहाँ पर tan स्क्वायर 33 डिग्री हो गया, प्लस में आ जाओ भाई यहाँ पे 2, यहाँ पर क्या मैं साइन स्क्वायर 38 को क्या मैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ पर सेक स्क्वायर क्या है भाई, तो सेक स्क्वायर 52 डिग्री तो पहले से ऑलरेडी मौजूद है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, केवल दोनों में से एक को ही चेंज करना है। 45 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर बन गया, प्लस में ये बन गया 2/√3। और यहाँ पर यदि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री के साथ देखें तो मैंने 1017 यहीं रख दिया है ना भाई, और इसको मैंने चेंज करके यहाँ पर लिख दिया, tan 90 डिग्री माइनस का 17 डिग्री 73 के बराबर है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू मैंने सीधे √3 रख दी। अब इसको सॉल्व कर लेना भैया, देख लो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता था, तो कोसेक के बराबर होता था, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसका भी क्या बन जाएगा, स्क्वायर, ठीक है भाई। तो कोसेक के बाद 36 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे बन गया कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। नीचे की यदि बात करें यहाँ पे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर के, यानी कि सेक थीटा के बराबर होता है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस का ये क्या बन गया tan स्क्वायर 33 डिग्री, प्लस में ये क्या है 2, और इसकी बात करें तो ये क्या बन गया, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस के बराबर होता है। इसका मतलब ये कॉस स्क्वायर 52 डिग्री है, और साथ में सेक स्क्वायर 52 डिग्री था ही, माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आपको पता है, प्लस में 2/√3 इंटू, है ना भैया, यहाँ पर 1017 डिग्री और 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है, इंटू में क्या है भाई √3 है। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। अब आगे बात करते हैं हमें देखो भाई, इसकी वैल्यू तो यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। यहाँ के बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। देखो भाई, यदि मैं बात करूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी भी बताया था मैंने क्या होता है, 1 के बराबर होता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में लिखा था। डिनोमिनेटर भी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, प्लस में भाई ये किसके बराबर हो गया, सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो इनकी वैल्यू कैंसिल, है ना भाई। और यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं क्योंकि एंगल सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना भाई। तो ये 1/1 बन गया, प्लस में ये बन गया 2, माइनस इधर वाले पार्ट की बात करें तो ये है 1/2, प्लस में क्या बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा, क्योंकि इधर वाला पार्ट तो 1 × 1 1 ही हो गया, तो 2 × 1 2 के बराबर हो गया। ये 1/2 ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये प्लस का 2 यहाँ पर रहेगा ही। उसके बाद इसकी वैल्यू 1/1, सब कुछ ठीक है यहाँ तक। 1 प्लस में 2 ये है ही, माइनस में 1/2 किसके बराबर बन गया ये, तो आप देखो 2 2 4 4 1 5 5 माइनस 1/2 की बात करेंगे हम यहाँ पर तो क्या बन जाएगा ये 9/2, है ना। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे, है ना, 9/2 ही आ रहा है या नहीं, ठीक है भाई। तो देख पा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पे पावर 9
थीटा प्लस कॉट पे पावर 9 थीटा। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो भैया इसको सॉल्व करना है तो आप देख लो क्या आपको दिया है। तो आपको दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 के बराबर है ना भाई। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है ना। और हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब हमें टेन थीटा की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। टेन और कॉट दोनों है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेन को कॉट के टर्म में या फिर कॉट को टेन के टर्म में मैंने लिख लिया, क्योंकि हमें पता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। यहाँ से अगेन क्या किया, एलसीएम लेकर के ऐड कर दिया, तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास सामने बन के आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। सबको एक साइड यदि मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके सामने बन करके आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। आपको देख पा रहे हैं यहाँ से, यदि टेन थीटा को x मान करके चलेंगे आप तो ये बन जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ही लिखा है ये। और वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। इसका मतलब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो टेन थीटा माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आपके सामने यदि मैं पूछूँ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1, और आपको पता है कि ये टेन 45 डिग्री पे होती है, ठीक बात है भाई। या फिर टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ ही गई, या तो एंगल निकाल लो या टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये टेन थीटा पे पावर 9 प्लस में कॉट थीटा पे पावर 9, ये बन गया। टेन थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो 1 पे पावर 9, और ये बन गया 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि 1 पे पावर 9, यानी कि 1 प्लस 1। आंसर क्या बनेगा भैया, आंसर 2 ही बनेगा। यदि यहाँ 2 है, इधर पावर जो भी लगा लो आंसर 2 ही आने वाला है, ठीक है भाई। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस थीटा की जगह x है और यहाँ पर रेसिप्रोकल वाले एक दूसरे के साथ लिखे हुए भैया, देख लो साइन प्लस कोसेक। सिमिलर मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या लिखना है, साइन एक्स प्लस कोसेक को आप लिख देंगे 1 अपॉन में साइन एक्स। क्या लिखेंगे भाई, तो 1 अपॉन में साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, 2 है। अगेन इसको यदि आप ऐड करोगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स बनेगा। सिमिलर है पिछले वाले से, सिमिलर है, ये पिछला वाला क्वेश्चन ही है। आप इसको इधर लेकर के आओगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। और ये बन गया भैया साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेके और इधर लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, है ना। अब पावर में कुछ भी हो, साइन एक्स की वैल्यू 1, यानी कि ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है साइन एक्स पे पावर n प्लस ये कोसेक का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स पे पावर n। साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 पे पावर n प्लस 1 अपॉन 1 पे पावर n। आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आ रही है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में भी ये चीज़ पढ़ चुके हो कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तभी पॉसिबल है। इनका सम नंबर और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 1 दिख रहा है ना भाई, 2 है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको प्रूव करना है आपको, साइन थीटा प्लस कोसेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की देखते हैं कितना हम किस तरह से यूज कर पाते हैं। तो चलो भैया, यदि LHS को लेकर के सॉल्व करना है, प्रूफ का क्वेश्चन है, तो आप LHS को लेकर के RHS जनरेट करिए या RHS को लेकर के LHS जनरेट करिए। हमने LHS को ले लिया, LHS में लिखा है यहाँ भैया देख लेना, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, तो स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोसेक थीटा। ये पहला वाला ब्रैकेट दे दिया आपको। दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टाइम्स कॉस थीटा सेक थीटा। यही बात होगी भाई, है ना, बता देना कहीं दिक्कत आए तो। देखो अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे 1 टाइम्स, है ना। कोसेक की जगह 1 बाई साइन लिख लो, साइन की जगह 1 बाई कोसेक लिख लो। सिमिलरली कॉस और सेक हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिखा जाए तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो गया भाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से 2 आ गया प्लस में ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा प्लस में अगेन 2 आ गया, है ना भाई। तो देखो आप 2 और 2 2 बार आ गए, है ना, तो इनको ऐड कर लेते हैं। ये बन गया 4 प्लस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आपको पता है एक दूसरे के साथ ही
अभी भी पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं हम। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, अगला वाला जो है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, अब देख लो इनकी वैल्यू तो 1 के बराबर है, अभी अभी आइडेंटिटी में हमने पढ़ी है, तो इनके जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। प्लस में कोसेक स्क्वायर की बात करें, देखो हमें प्रूव क्या करना है, हमें टेन और कॉट लाना है, कोसेक और सेक को तो हटाना ही है, तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। कोसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी थी, क्या थी, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, तो ये था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, और सेक किसके बराबर था, सेक स्क्वायर थीटा, ये था 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर। अभी भी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, तो इसके जगह बस लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके जगह, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके जगह लिख देंगे भाई, तो सेक के जगह। बताओ बात समझ में आ रही है ना। तो इनके जगह हमने ये वैल्यूज लिख दी जो आइडेंटिटी हमने अभी अभी पढ़ी है। उसके बाद थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 + 1 कितना बन गया, 5 प्लस में सॉरी यहाँ भी 1 है तो 6 और 1 ये भी ऐड कर लेते हैं, सब ऐड ही कर लेते हैं। 1 तो दिख ही रहा है ना 3 बार, तो 4 + 1 1 3 टाइम्स कितना बन गया, 7 प्लस में क्या बन गया, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसानी से हम यूज कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल और अप करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ यहाँ पर ये आ गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये, क्योंकि RHS के बराबर है इसलिए क्या लिख सकते हैं भाई, हैंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर लिया जो इन्होंने प्रूव करने को बोला था। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज प्रूव करनी है। यहाँ पर LHS का पार्ट देखते हैं भाई, LHS ये है, RHS ये है ना। तो हम LHS को लेकर के RHS जनरेट कराएंगे क्योंकि RHS आसान दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, LHS को ले लो। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 10 सेक और 1 दिख रहा है, नीचे भी 10 सेक 1 दिख रहा है, केवल माइनस प्लस साइन आपस में इंटरचेंज दिख रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको केवल जहां जहां 1 लिखा है, देखो अब 10 और सेक में एक आइडेंटिटी होती है, आपको पता है कौन सी, सेक स्क्वायर जो हो वो 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है ना। या फिर कहें तो 1 की वैल्यू वहां से लिख सकते हैं, क्यों, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इसका मतलब यह है कि सेक और 10 की बात हम जब भी करेंगे तो यहाँ पर एक 1 को हम चेंज कर देंगे, एक 1 की जगह उसकी आइडेंटिटी लिख देंगे। और कौन सी आइडेंटिटी लिखेंगे, जो कि टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है। सेक और 10 में आइडेंटिटी होती है 1 के साथ एक, मैंने बताया था अभी रिजल्ट आपको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो ऊपर 1 है इसकी वैल्यू बदल दी, मतलब उसके जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का हमने यूज कर लिया। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, इसको मैंने लिख दिया सेक थीटा, और 1 के जगह मैंने लिख दिया, अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। ध्यान रखना एक ही जगह चेंज करना है, नीचे भी चेंज नहीं करना है, दोनों जगह चेंज नहीं करना है, अदरवाइज उलझ जाएंगे आप, आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा इजिली। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये टेन थीटा बन गया, प्लस में ये सेक थीटा बन गया, चलो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है बात, ठीक बात है भाई। अपॉन में क्या है, अपॉन में ये है, अपॉन में ये वैल्यू है कौन सी, जैसी है वैसी ही रख दें उस वैल्यू को, प्लस में 1। अब आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, तो उसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला टर्म। ठीक है भाई, तो प्लस में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नीचे हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। अब आपको दिख रहा है एक टर्म यदि मैं इसको मानूं तो यहाँ भी ये चीज़ कॉमन दिख रही है, तो हम ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ कॉमन ले लेंगे, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा। यदि ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बन जाता है 1, और यहाँ से क्या मिलेगा, तो यहाँ से दूसरा वाला मिल जाएगा भाई। दूसरा वाला टर्म क्या है, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, यही मिलेगा क्या, है ना, यही मिलेगा या कुछ गड़बड़ हो गया। हमने क्या माइनस कॉमन लिया है ना, बोलो भाई बोलो, यहाँ तक ठीक बात है। हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया है। ये वाला पार्ट कॉमन लेते ही हमारे पास 1 प्लस सेक थीटा, ओहो यहाँ पर प्लस था। ठीक है भैया, यहाँ पर प्लस है, आप ध्यान से देखें यहाँ पर प्लस है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। देखो ये वाला पार्ट प्लस था ना, तो यहाँ पर प्लस वाला क्या आएगा, कॉमन आएगा। यदि ये प्लस वाला पार्ट कॉमन आ गया तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ये प्लस वाला पार्ट कॉमन आ गया भाई, है ना, ये प्लस वाला पार्ट कॉमन आ गया है, ये वाला पार्ट कॉमन आ गया आपके सामने। तो हमने प्लस वाले को कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1,
और यहाँ क्या बचा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचेगा। ठीक है बात, ठीक बात है भाई, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में है आपके सामने टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1। अब आप एक बार ध्यान से नजर डालिए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये तो दोनों इक्वल है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बन करके आ गई वो है टेन थीटा प्लस में सेक थीटा। बात सही है भाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन और कॉस के फॉर्मेट में चाहिए, तो बदल दो भैया, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा के, तो मैंने उसके जगह वो लिख दिया। सेक थीटा जो है वो 1 बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। दोनों को मैंने ऐड कर लिया, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज यहाँ पर रह जाएगा, है ना भाई। तो ये किसके इक्वल है भाई, तो ये RHS के इक्वल है, तो हमने प्रूव कर लिया, इसलिए यहाँ लिख दिया हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ रही है। मैंने यहाँ पर केवल 1 के जगह 10 और सेक वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर दी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है ये कि यदि यहाँ पर लिखा है साइन फाई और कॉस फाई, साइन फाई और कॉस फाई यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आ गया, आपको इतना तो पता होगा, यदि पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, है ना, तो उसका थोड़ा सा हम यूज करते हैं। देखिए भाई, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं मान लेता हूँ इसका एक रूट तो साइन फाई है जैसा कि दिया है, दूसरा रूट जो है वो कॉस फाई है जैसा कि दिया है ना भाई। अब हमें ABC में रिलेशन बताना है, ABC कोफिशिएंट है, इसका मतलब आपको अभी भी याद आएगा कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का ही काम यहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना भाई। तो देख लेते हैं, यदि ये 2 रूट हैं, इसको यदि अल्फा की तरह से ट्रीट करते हो आप, अल्फा और बीटा की तरह से, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखना भाई ध्यान से। मैं यदि बात करूँ यहाँ पर तो सम ऑफ रूट की यदि बात करूँ, सम ऑफ रूट्स की यदि बात करता हूँ तो क्या मिल जाएगा यहाँ से आपको, तो साइन फाई प्लस कॉस फाई, क्योंकि ये रूट हैं और ये बराबर होते हैं माइनस बी बाई ए के, तो वो मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई, एक रिलेशन यहाँ से हमारे पास समझ में आ रहा है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की यदि मैं बात करूँ तो वो बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, साइन फाई इंटू कॉस फाई, क्योंकि रूट ये दोनों हैं, ये बन जाता है सी अपॉन में ई। ये दूसरी इक्वेशन हमारे सामने है। अब भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ABC में रिलेशन, देख रहे हो सबका स्क्वायर लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं भाई। इसका यदि मैं क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं बोथ साइड, तो देखना समझ में क्या आ रहा है, साइन फाई या साइन स्क्वायर फाई प्लस में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस में 2 साइन फाई कॉस फाई इज इक्वल टू राइट साइड का स्क्वायर माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर बात है भाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 साइन फाई कॉस फाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। साइन फाई कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास है सी बाई ए, उसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 इंटू सी अपॉन में ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा a प्लस 2c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एक a से एक कैंसिल हो गया, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ac की वैल्यू बन गई b स्क्वायर के बराबर। अब देख लो भैया ABC में रिलेशन आ गया, बट ऐसा रिलेशन तो कोई लिखा नहीं है भाई, सब स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है, तो स्क्वायर बनाते हैं। देखो भाई, लेफ्ट साइड को यदि स्क्वायर बनाने के लिए मैं कहूँ कि ये a स्क्वायर प्लस 2ac लिखा है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको पता ही है ना भाई। क्या करते हैं, चलो मैंने एक बार c ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया लेफ्ट साइड में, कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस सी का होल स्क्वायर। चलो भाई, तो यहाँ ध्यान से देखना, इस लेफ्ट वाले को मैंने लिख दिया a प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर यहाँ रहेगा ही, क्योंकि जो हमने ऐड किया वही माइनस किया, इज इक्वल टू क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। कहीं है क्या, देखना भाई, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया, उसके लिए क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे, तो हमने रूट्स और रिलेशन का यूज किया, किसमें, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का बहुत आसानी से हम यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर आंसर तक पहुंचने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और भी हम इस पे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन थे, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लेकर के आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।